सो हेलो गाइस, दिस इज़ योर बॉय अमल इस्लाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। अपने मॉडल को किस डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे? हम अपने मॉडल को फैशन एमनेस के डेटा सेट पे ट्रेन करेंगे। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को हम शॉर्ट फॉर्म में CNN भी कहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो अपने आईडी में इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने आईडी में इंपोर्ट कर लेना है। ये अभी कनेक्टिंग में टाइम लगाएगा, तो ऑलरेडी इसके आउटपुट्स वगैरह मेरे पास हैं, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। देन ये आपके पास देख लेना, ये लाइब्रेरीज हैं कुछ, ये आप लोगों ने पैकेजेस अपने इंपोर्ट कर लेने हैं। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जो फैशन एमनेस का डेटा सेट है वो आपने अपने इस आईडी में लोड करना है। उसको मैंने लोड करते साथ ही मैंने उसको एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में स्प्लिट भी कर दिया है। देन उसके बाद मैंने अपने डेटा को प्लॉट कराया। ठीक है, प्लॉटिंग के थ्रू ठीक है विजुलाइज कराया कि हमारे पास क्या क्या डेटा सेट है। हमारे पास इसमें जो है डेटा में हमारे पास शूज़ हैं, कुछ हमारे पास ट्राउज़र हैं, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, उसके बाद अपर्स हैं, कुछ इसका नाम क्या है, सैंडल्स हैं। तो ये सारी जो है ना आइटम्स हैं वो हमारे इस फैशन एमनेस डेटा सेट में है। तो उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन की मैंने शेप, इसके सिंबल मैंने ये जल्दी आप पिछली वीडियो भी आप लोग देख लेना, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इसमें भी यही है कि मैंने उसकी शेप डिस्प्ले कराई है। देन उसके बाद मैंने फ्लैटनिंग में इमेज की है। फ्लैटनिंग में इमेज में इस दफ़ा मैंने ये इजाफा किया है कि यहाँ पे मैंने 28/28 पिछली दफ़ा जो वीडियो था, सिर्फ जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो वीडियो थी उसमें सिर्फ मैंने रोज़ और कॉलम बताए थे। लेकिन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हमें क्या करना होता है कि हमें उसका चैनल भी बताना होता है। चैनल अभी हमारे पास क्या होता है, चैनल हमारे पास उसका ये ग्रे स्केल भी होता है। ठीक है, हमारे पास दो किस्म के चैनल्स होते हैं, एक हमारे पास ग्रे स्केल होता है, दूसरा हमारे पास होता है RGB होता है। ये होते क्या चीज़ हैं, हमारे पास जो पिक्चर्स होती हैं वो हमारे पास ग्रे शेप में होती है, मतलब ब्लैक एंड वाइट में भी होती है, और जो हमारे पास 3 कलर से मिल के इमेज बनी होती है, एग्जैक्टली जो हमारे पास इमेज होती है वो 3 कलर से मिल के बन रही होती है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ये RGB कलर्स होते हैं। तो उनको हमने एक स्केल में कर दिया है, ग्रे स्केल में। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अगर आपके पास RGB कलर में आपके पास पिक्चर्स हैं तो आपने यहाँ पे 3 लिखने हैं। ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है, मैंने आगे किया है कि इनको जो हम पहले मैंने इसका नाम क्या है टाइप, ठीक है, कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद ही मैंने इसको स्केलिंग कर दिया, 255 से मैंने इसको डिवाइड करा दिया। देन उसके बाद मैंने इसकी शेप प्रिंट कराई है। ठीक है, उसके बाद 1 और आउट कोडिंग की है। ठीक है, ये आप पिछली वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने हाइपर पैरामीटर्स बताया न्यूरल नेटवर्क में। इसमें हमारे पास एपॉक्स हैं 15 है, उसके बाद बैच साइजेस है हमारे पास 64 है, उसके बाद इमेज की जो रोज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं 28/28 हमारे पास इमेज है। और उसके बाद जो हमारे पास चैनल है वो कितने का है, हमारे पास 1 चैनल है ग्रे स्केल का। ठीक है, इमेज है हमारे पास। क्योंकि मैंने ये चीज़ है जो हमारे पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर तो हमारे पास क्या होते हैं, कर्नल होता है। ये हमारे पास जो CNN के जो हमारे पास मॉडल होता है उसमें ये लाजमी होती है ये चीज़। तो इसमें मैंने डिफ़ाइन कर दी है कि हमारे पास जो फ़िल्टर है वो 6 है, 32 है, मतलब नेक्स्ट पेज में 32 हो जाएगा, उसमें 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फ़िल्टर डिफ़ाइन कर दिए हैं। मैंने उसकी क्लासेस बताई हैं। क्लासेस हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये डेटा है हमारे पास कितनी कैटेगरीज़ का है। ठीक है, तो हमारे पास 10 कैटेगरीज़ हैं, तो वो मैंने सब बता दिया कि वो हमारे पास क्लासेस हैं। क्लासेस के वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर करा दिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने अपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स मैंने डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, मैंने मॉडल को क्या है, मॉडल हमारे पास सिक्वेंशियल ही है। ठीक है, उसके बाद हमने जो ऐड लेयर है ना, यहाँ पे एक न्यू स्टेप ये है कि हमने ऐड लेयर करना है। ठीक है, ऐड लेयर कौन सी करनी है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की सबसे पहले हमने करनी है। तो इसमें मैंने फ़िल्टर को लिस्ट में स्टोर कराया हुआ था, तो देन मैंने इसको इंडेक्स के थ्रू मैंने एक्सेस किया है। मतलब जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप फेच करो और वहाँ यहाँ पे फिल्टर्स में कर लो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये जो चीज़ है ये हमारे पास कर्नल होता है। ठीक है, 3x3 का हमारे पास कर्नल है। और उसके बाद हमारे पास पैडिंग मैंने सेम रखी है। उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन वही मेरे पास रीलो है। देन मैंने इनपुट शेप आपको बताइए, जो इमेज की इनपुट शेप है, इमेज की हमारे पास इनपुट शेप कौन सी थी, 28/28 एंड जो चैनल था वो हमारे पास क्या था, 1 था।
देन उसके बाद मैंने मैक्स कूलिंग 2D की लेयर एक इंपोर्ट कराई है, ठीक है, वो ऐड की है, तो ऐड की है, उसका मैंने साइज़ भी बताया, ठीक है, 2x2 का है। और उसके बाद मैंने दोबारा एक फ़िल्टर की लेयर की है कि यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट जो है, फर्स्ट हमारे पास 6 था, फ़िल्टर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे फ़िल्टर हमारे पास 32 हो जाएगा, 3 का ये हमारे पास फ़िल्टर है और सेम है, और रेलो एक्टिवेशन फंक्शन और हमारे पास 2x2 की मैक्स कूलिंग लेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़िल्टर 3 में वही एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, 2 में आ जाएगा, 64 हमारे पास होगा, देन नेक्स्ट लेवल में हमारे पास 128 फ़िल्टर हो जाएगा। मेन स्टेप आता है ये हमारे पास, मेन स्टेप में हमारे पास जो होता था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम क्या करते थे कि अपने जो इमेज होती थी उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको करते थे फ्लैटनिंग द इमेज करते थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसको फ्लैटनिंग द इमेज करते थे, मतलब फ्लैटनिंग द इमेज का मतलब ये है कि हम 2D इमेज को 1D इमेज में कन्वर्ट करते थे, 2D मैट्रिक्स को हम 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो हमारे पास 2D जो हमारे पास होती है इमेज उस पर काम करता है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे एंड में हमारे पास सिक्वेंशियल लेयर भी आती है, तो उसके लिए हमने 1D मैट्रिक्स में कन्वर्ट की है। तो ये जो हमने ना यहाँ पे डायरेक्ट हमने फ्लैटनिंग द इमेज का हमने फंक्शन दिया है, तो उससे हमारे पास जो एड लेयर है फ्लैटनिंग द इमेज, मतलब वो जो इमेजेस होंगी वो फ्लैटन हो जाएंगी, 1D एरे में हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डेंस, ठीक है, डेंस लेयर एक इंपोर्ट की है, ठीक है। आपको पता है जो सिक्वेंशियल लेयर होती है वो डेंस लेयर से आती है, यहाँ पे हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर होती है वो कन्वोल्यूशनल इससे आती है 2D से, और जो हमारे पास सिक्वेंशियल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो लेयर होती है वो डेंस लेयर से आती है। देन मैंने 64 उसकी बताई है, कितने न्यूरल नेटवर्क हैं, तो मैंने 64 बताए हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्टिवेशन फंक्शन बताया, वही रीलो है, और ये जो हमारे पास सॉफ्टमैक्स होता है ये हमारे पास डिसीजन वो फंक्शन होता है। तो ये मैंने डिसीजन फंक्शन बता दिया कि हमारे पास सॉफ्टमैक्स, अगर हमारे पास ज़्यादा कैटेगरीज हों तो हम सॉफ्टमैक्स यूज़ करते हैं। क्लासेज हमारे पास क्या है, क्लासेज हमारे पास वही 10 कैटेगरीज है, तो वही सिंपल मैंने कैटेगरीज कर ली। उसके बाद मैंने मॉडल को कंपाइल किया है, मॉडल के कंपाइलेशन के बाद मैंने क्या किया कि लॉस को बताया, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी मैंने बताया। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं ना वो ज़्यादा हैं। अगर हमारे पास बाइनरी फंक्शन होता है, तो मतलब बाइनरी प्रॉब्लम होती, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी करते, लेकिन हमारे पास मल्टीपल क्लासेज हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, तो इसलिए हमने कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी किया। उसके बाद मैंने ऑप्टिमाइज़र यहाँ पे चेंज किया है, पिछली दफ़ा मैंने SGD लगाया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने ADM लगाया, ठीक है, और मैट्रिक्स वही सेम हमने एक्यूरेसी इसकी निकाली है। उसके बाद समरी, यहाँ पे मेन चीज़ देखने वाली है कि जो मेरे पास पिछले दफ़ा मैंने अपना मॉडल ट्रेन किया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, तो वहाँ पे मुझे जो पैरामीटर्स थे ना, मैंने एक तो उसमें इपॉक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ की थी, उसमें हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये है कि जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में है ये 1 लाख समथिंग है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी पिछली असाइनमेंट थी उसमें हमारे पास जो मॉडल हमने ट्रेन किया था, तो उसमें हमारे पास कितने लगे थे पैरामीटर्स, ठीक है, यूज़ हुए थे। तो ये देख लें, पिछली दफ़ा हमारे पास 4 लाख समथिंग थे, 88,310, तो ये हमारे पास पैरामीटर्स थे। और नीचे इसमें आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने इपॉक्स भी जो है ना वो 40 यूज़ की थी, देन जो हमारी पास एक्यूरेसी आई थी ना वो कितनी आई थी, तब भी हमारे पास जो टेस्टिंग एक्यूरेसी थी वो हमारे पास 84 आई थी, लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको एक्यूरेसी इसकी दिखाता हूँ। देन मैंने क्या किया कि मॉडल को फिट किया, ठीक है, मॉडल की फिट किया, इसमें मैंने स्प्लिट भी कर दिया, ठीक है, 20% मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। उसके बाद मैंने बैच साइज़ बताया कि बैच साइज़ हमारे पास 64 है, और बॉस वन से यही होता है कि वो हमें बता रहा होता है कि ये किस तरह ये मतलब काम कर रहा है हमारा मॉडल, वो सारा कुछ हमें दिखा रहा होता है। देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी को मैंने इस तरह ये वाला लगा के कोड आप लोग देख लीजिएगा, राउंड ऑफ करके मैंने मतलब 2 पे राउंड ऑफ करके, ये सब कुछ वही है सेम है। तो यहाँ पे मेन चीज़ देखने वाली ये है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी इसमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में आई है वो हमारे पास 95% आई है,
और जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो हमारे पास 90% आई है एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के। यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी है 89% है और जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो हमारे पास 84% है। तो इसलिए हमारे पास जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारे पास लेस कंप्यूटेशनल पावर लेता है और हमारे पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा देता है, और इसमें हमें फ्लैटनिंग इमेज भी एंड में जाकर करनी पड़ती है, ना कि स्टार्टिंग में 2D जो इमेजेस होती हैं वो भी चल जाती हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपनी आउटपुट प्रिंट कराई है, ठीक है, लेबल्स के थ्रू। तो ये मैंने लेबल्स एक में स्टोर करा दिए थे, ठीक है, लिस्ट में और डिक्शनरी में, सॉरी, तो डिक्शनरी में मैंने स्टोर करा के उसके क्रॉस मैंने उसकी वैल्यूज़ भी वगैरह दे दी हैं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर प्लॉट कराई हैं। तो प्लॉट करा के ये हमें बता रहा है कि ये हमारे पास कोट है, ये भी कोट है, ये सैंडल है, ये हमारे पास बैग है, ये हमारे पास पुल ओवर है, ये बैग वगैरह ये सब। तो उसकी जो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है यहाँ पे मुझे तो कोई नज़र ऐसा नहीं आ रहा है कि इसने कुछ गलत या अभी तक कोई प्रेडिक्ट किया है। तो अगर आपको कुछ लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने इस फुल असाइनमेंट में कुछ गलती की है तो आप मुझे यहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।